पहले चरण का मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां यहां भी रवाना हो चुकी है। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि कल मतदान है, देश के लिए मतदान करना है और उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। वैसे अगर देश की बात की जाए तो 91 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसमें कुल 20 राज्य शामिल हैं। लोकसभा 2019 चुनाव मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जो हुजूम आप देख रहे हैं, इस तरीके का हुजूम लगा हुआ है और यहां पर जो पोलिंग पार्टियां हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए यहां से रवाना की जा रही हैं और इन सब को जो ईवीएम मशीन्स हैं, वीवीपैट्स हैं, वो सब बांटी जा रही हैं। बहुत हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं और करीब 2740 जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर मतदान होगा और उसकी ये तैयारियां हैं और इसके लिए 3000 से ज़्यादा ईवीएम मशीनों की जो डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। इसके अलावा चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा को लेकर भी है और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको अब रवाना यहाँ से किया जा रहा है। जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो ईवीएम मशीन्स हैं और जो वीवीपैट्स हैं वो उन्हें मिल चुकी हैं और इस तरीके से जो पेपर्स हैं वो सब चेक कर रहे हैं। इसके अलावा जो मशीनें हैं उनको भी चेक कर रहे हैं। सर, कहाँ पर ड्यूटी लगी है आपकी? सरजना लगी है। तो अब क्या टास्क रहेगा यहाँ से ये सब ले जाने के बाद? अब तो सीधा वहीं जाना है जी। रात्रि प्रवास भी वही होगा। हाँ जी, रात्रि प्रवास भी वही होगा। और सुबह कितने बजे से पोलिंग स्टार्ट होगा? 7 बजे से। सुबह 7 बजे से और कितने बजे? 6 बजे तक रहेगा। शाम को 6 बजे तक पोलिंग रहेगी। तो कुछ खास निर्देश इस बार, कुछ खास चीजें देखने को मिली हो? ये वीवीपैट पहली बार आया जी और हम भी पहली बार ड्यूटी लगी हमारी भी। वीवीपैट की ट्रेनिंग भी हुई है? हाँ जी, वीवीपैट की ट्रेनिंग हुई है। एकदम से एक्सपर्ट हैं चलाने में, इसको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, नहीं, अब तो वैसे पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट है जी। सारा काम पीठासीन अधिकारी का है, लेकिन यह है कि मिलजुल कर सब काम करने का है जी। बस मिलजुल कर पूरी टीम करती है, इसमें साथ सहयोग एक दूसरे का रहता है। और कोई कहा जाता है कि बार बार जो ईवीएम मशीन या वीवीपैट खराब हो जाती है तो उसकी ट्रेनिंग अब की बार पक्के तौर पर मिली है? पक्के तौर पर मिली है, ऐसा कुछ नहीं होता। मशीन बिल्कुल सही काम करती है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब की बार बिना किसी बाधा के जो चुनाव मतदान है वो नहीं आती, कोई ऐसी बाधा नहीं आती, कोई बाधा नहीं होगी। इस तरह का जो यकीन है वो जो पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही हैं उनमें पीठासीन अधिकारी हैं वो यकीन जता रहे हैं कि पिछले चुनावों में जिस तरह की दिक्कतें रहीं वो दिक्कतें इस बार देखने को नहीं मिलेंगी और निर्बाध रूप से जो पोलिंग का काम है, जो मतदान का काम है, सुबह 7 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक किया जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने ये एक सवाल उठाया था कि निर्वाचन में जो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें कहीं कहीं गड़बड़ियां हैं और वो मुद्दा पूरे देश में व्यापक तरीके से फैला था। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने इन्हीं सब शिकायतों के मद्देनजर जो वीवीपैट मशीन है जिससे ये तय होता है कि जो वोट जिसको कास्ट किया गया है उसी को दिया है और उसका सबूत भी सेव रहता है, उस तरीके की जो मशीन है वो अब की बार इस्तेमाल की जा रही है और 100% जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहां पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो ईवीएम मशीन है उसमें इस तरीके से जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके जो फोटो हैं वो सब डिस्प्ले किए गए हैं, उनके नाम सामने हैं हिंदी में और उर्दू में और दूसरी तरफ जो फोटो हैं वो डिस्प्ले की गए हैं उनके चुनाव चिन्ह के साथ। इस तरह की ईवीएम मशीनों में अब की बार बदलाव किया गया है और जो वीवीपैट है उसको भी अब की बार लगाया गया है जिससे कि ये तय हो सके कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। सर, जो वीवीपैट का जो ट्रेनिंग वगैरह है बड़ी टेक्निकल चीज है ये, तो वो सब पूरी कर ली गई है? पूरी कर ली गई है, पूरी कंप्लीट कर ली गई है। तो क्या माना जाए अब की बार जो पोलिंग होगी एकदम निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी? नो डाउट, बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी है पूरी तरीके से जैसे चुनाव आयोग ने तैयारी की है। तो अब की बार खास क्या क्या चीजें हैं, चाहे वो ईवीएम मशीन हो चाहे वीवीपैट हो? इसमें अब की बार वीवीपैट अलग से लगाया गया है जिसमें कि जो भी वोटर अपना वोट डालेगा तो उसका जो चुनाव चिन्ह है जिस कैंडिडेट को उसने किया उसकी प्रति उसको दिखाई देगी, उसके अंदर निकलती हुई डिस्प्ले होगा। इसके अलावा जो ईवीएम मशीन में कुछ बदलाव देख रहे हैं, जो फोटो अब की बार? हाँ बिल्कुल, फोटो के साथ है। अब की बार चुनाव चिन्ह है, फोटो है, नाम है, इस प्रकार से। नाम 2 भाषाओं में? 2 भाषाओं में।
2 भाषाओं में नाम आया है। तो कुल मिलाकर चाहे वो किसी भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति हो, वो आराम से देख सकता है कि हिंदी और उर्दू में नाम है। इसके अलावा जो फोटो है कैंडिडेट का, ये बहुत खास चीज़ है कि जो फोटो है कैंडिडेट का वो अब की बार ईवीएम मशीन में जो बटन है उसके सामने डिस्प्ले किया गया है और साथ ही उसका चुनाव चिन्ह भी है। तो इस बार जो मतदाता है उसको किसी भी तरह का मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है और जो निर्वाचन आयोग है उसकी तैयारियां बहुत चाक चौबंद हैं और बिल्कुल यकीनन तौर पर कि जो निष्पक्ष मतदान है वो हो, उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां हैं। तो किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की भी उम्मीद नहीं है और जो ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। इधर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होगा, जिसके लिए